क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी की आंखों से महाभारत कैसी लगती? इतिहास ने उसे एक कारण बना दिया, धर्म युद्ध का कारण, 5 पतियों की पत्नी, एक पवित्र पात्र। लेकिन क्या वो सिर्फ इतनी ही थी? आज की किताब कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये है एक औरत की चुप पीड़ा, आत्मसंघर्ष और उसकी खुद की खोज की यात्रा। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द्रौपदी की जुबानी महाभारत। यह है बुक थेरेपी, जहाँ हम किताबों से अपने अंदर के जख्मों को सहलाते हैं। यहाँ हम कहानियों में अपनी ही परछाई ढूंढते हैं। चित्रा बनर्जी देवकरुणी की लिखी ये किताब एक कल्पना है, लेकिन उसमें छुपा दर्द और सवाल बहुत असली है। यह द्रौपदी की महाभारत है, पांचाली की महाभारत। यह किताब धर्म, कर्तव्य और न्याय से ज़्यादा उन अनकहे जज्बातों की है जो महाभारत के युद्ध भूमि में नहीं, एक स्त्री के हृदय में लड़े जाते हैं। द्रौपदी जो एक जिंदा सवाल बनकर पैदा हुई और पूरी जिंदगी उन सवालों के जवाब तलाशती रही। मैं कौन हूँ? पहचान की आग में जलती स्त्री। द्रौपदी का जन्म ही अग्नि से हुआ था, लेकिन शायद इसलिए भी कि उसका पूरा जीवन एक जलता हुआ प्रश्न बन गया। लोग उसे कृष्ण की सखी कहते हैं, पांडवों की पत्नी, युद्ध का कारण। लेकिन क्या कभी किसी ने उसे सिर्फ द्रौपदी कहा? उसकी अपनी कोई पहचान, कोई स्वतंत्र इच्छा? किताब में एक जगह वह खुद कहती हैं, क्या कोई मुझे मेरी नज़र से भी देखेगा? यह वही जिज्ञासा है जो हम सभी में कहीं ना कहीं जल रही होती है। दुनिया हमें रिश्ते, रोल्स, धर्म और जिम्मेदारियों से परिभाषित करती है, लेकिन खुद के होने का मतलब क्या है? बुक थेरेपी में हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जहां आप खुद से यह सवाल करते हैं, क्या मेरी भी कोई कहानी है? क्यों चुप रही मैं, जब आवाज़ भी सिसकियों में दब जाती है? कुरु सभा में जब उसे खींच कर लाया गया, जब उसकी साड़ी उतारी जा रही थी, जब धर्मराज चुप थे, जब भीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, तो वो खुद। मैंने चीखने की कोशिश की, पर वो आवाज़ मेरे ही सीने में गूंज कर रह गई। ये किताब हमें दिखाती है कि कभी कभी आवाज़ सिर्फ ज़ुबान की नहीं होती। आवाज़ वो होती है जो हमारी आत्मा अंदर ही अंदर चीख रही होती है। कितनी बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है शालीनता, त्याग, मर्यादा, और धीरे धीरे वो चुप्पी ही हमारी पहचान बन जाती है। हीलिंग वहीं शुरू होती है, जहाँ हम अपनी दब चुकी आवाज़ को फिर से सुनना सीखते हैं। प्रेम या प्रतिशोध, वो सवाल जो खुद से पूछे जाते हैं। द्रौपदी ने कर्ण से प्रेम किया था, हाँ, शायद एक पल को, पर क्या वो प्रेम कभी कहा जा सका? उसने अर्जुन से शादी की, पर वो भी 5 में बांट दी गई। क्या उसने कभी उस बंटवारे से सवाल किया? उसका सबसे गहरा रिश्ता कृष्ण से था, लेकिन क्या वो प्रेम था या रिफ्यूज? क्या मैंने बदला चाहा या बस अपनेपन को भरना चाहा? ये उसकी सबसे निजी और सबसे ईमानदार स्वीकारोक्ति है। ये किताब हीलिंग की वो परतें खोलती हैं जिनमें हम सब उलझे हैं। हम प्यार करते हैं, लेकिन समझौते में खो जाते हैं। हम बदला लेते हैं, लेकिन उस खालीपन से भाग नहीं पाते। जब अंत आता है, तब क्या बचता है? धर्म युद्ध खत्म होता है, राज्य मिल जाता है, पांडव वृद्ध हो जाते हैं, और फिर द्रौपदी हिमालय की ओर चलती है, चुपचाप, थकी हुई, लेकिन शायद अब शांत। वो गिरती है, मरती है, पर आखिरी बार मुस्कुराती है, शायद इसलिए क्योंकि अब कोई सवाल नहीं बचा। इस किताब में हीलिंग का सबसे बड़ा संदेश है कि कभी कभी जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता, सवालों को थामना ही यात्रा बन जाता है। द्रौपदी की कहानी दरअसल हर उस स्त्री की कहानी है जो बोलना चाहती थी
पर नहीं बोल पाई, जो प्यार चाहती थी पर उसे भूमिका दे दी गई, जो इज्जत मांगती थी लेकिन उसे ईर्ष्या मिली, फिर भी उसने हार मानने से मना कर दिया। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स हमें बताती है कि इतिहास केवल योद्धाओं का नहीं, उन स्त्रियों का भी है जिन्होंने बिना तलवार उठाए सबसे बड़े युद्ध लड़े। अगर द्रौपदी की आवाज़ ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस कहानी में आपने अपनी कोई परछाई देखी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर हफ्ते ऐसी किताबें मिलेंगी जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे ज़ख्मों को सहेजती हैं। वेलकम टू द क्वाइट शेल्फ, जहाँ हर किताब एक थेरेपी सेशन है।